आजकल जौनपुर के बारे में कोई कहानी किस्सा नहीं सुना रहे हैं। जौनपुर हाँ, जौनपुर। चलो सुनाते हैं तुम्हें। जी। जौनपुर की एक ऐसी कहानी जिसमें खून का हुआ हेरा फेरी। सच में? बिल्कुल। एक था राजा, एक थी रानी। जौनपुर की ये खूनी कहानी। बहुत डरावनी कहानी लगती है ये तो। पूरी कहानी सुनाइए ना। पूरी कहानी? चलो इसकी पूरी कहानी सुनाते हैं तुम्हें। जी। जौनपुर में अगर देखा जाए तो समाज सेवियों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ के समाज सेवी पूरे भारत में प्रचलित हैं। समाज सेवा को लेकर जौनपुर के कई ऐसे शख्स हैं जो आज पूरे भारत में डंका बजाते हुए नजर आते हैं। इन पेड़ों को देखकर जानते हो क्या अंदाजा लगाया जा सकता है? क्या? ये पेड़ सिर्फ और सिर्फ अपनी पूरी ज़िंदगी लोगों के लिए अपने खुद को न्यौछावर ही करते हैं, कभी उनसे कुछ लेते नहीं। कुछ इसी तरीके से समाज सेवियों की भी ज़िंदगी होती है। अच्छा। जौनपुर में एक समाज सेवियों का संगठन बना जिसका नाम कुछ नर सेना जैसा हुआ। अच्छा। कि नर सेना नारायण सेना, जैसा नाम वैसा काम। नर सेना हमेशा लोगों को मदद पहुंचाने के लिए हमेशा खड़ी रहती थी। दिन हो या रात हो, नर सेना हमेशा लोगों के लिए खड़ी रहती थी। नर सेना एक अधिकारी के सिर्फ उद्बोधन से, यानी कि नाम लेने से लोगों की भीड़ या उस अधिकारी के प्रति सम्मान की एक पराकाष्ठा थी। अच्छा। लोग उस अधिकारी को धीरे धीरे इतना मानने और जानने लगे कि उनके नज़र में अच्छा बनने के लिए, या ये कहें कि सोशल नेटवर्क के ज़माने में उस अधिकारी के वॉल पे अपने नाम को देखने के लिए लोग अपने घरों को छोड़ कर रात दिन तक लोगों की मदद करने लगे। तो बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, बात तो बहुत अच्छी थी। बीच में यह नर सेना एक षड्यंत्र में फंसते हुए नजर आई। कौन से? कहा था ना, खूनी कहानी। अच्छा। तो कुछ खून से लेना देना रहा है इस कहानी का। एक शाम की बात थी। नर सेना लोगों की मदद के लिए अपने ज़िले के अस्पताल में खाने का पैकेट बांट रही थी। लोग खाने को इस तरीके से पा रहे थे जो उनके लिए अमृत के समान था, क्योंकि मरीजों में सबसे बड़ा दुख की बात यही रहता है कि परिजन अपने मरीज को देखने के बाद खाने का समय तक नहीं पाते। नर सेना उन लोगों की मदद के लिए जिला अस्पताल में तैनात थे। वहाँ पर अस्पताल के मुख्य डॉक्टर आते हैं और वो नर सेना से हाथ जोड़कर एक दरख्वास्त करते हैं। क्या? दरख्वास्त ये रहती है कि अस्पताल के अंदर खून की कमी हो जाती है। अब सोचेंगे आप कि खून की कमी, वो भी अस्पताल में। समाज सेवी हो तो। अस्पताल में खून की कमी कुछ इस तरीके से होती है कि ब्लड बैंक, यानी जो अस्पताल की वो पहचान होती है जहाँ से कई ऐसे मरीजों को जीवन दान मिलता है। उस ब्लड बैंक में खून की कमी हो जाती है। अच्छा, ब्लड बैंक में खून की कमी? बिल्कुल। कोरोना महामारी में लोग अपने घर से बाहर निकल के लोगों का मदद करना तो छोड़िए, हाल चाल पूछना भी दूभर समझते थे। इस बात को वहाँ के डॉक्टर ने नर सेना को बताया। अच्छा। नर सेना को लीड करने वाला एक युवक जो कि जाना माना समाज सेवी भी था और उसे रक्तदानी के नाम से जानते थे, वो भी इस बात को सुन रहा था और किस्मत से वो उस जगह मौजूद था। नर सेना को यह बात इतना घर कर गई कि वो इस चीज़ को पूरा करने के लिए, यानी कि खून की कमी को दूर करने के लिए एक योजना बनाने लगे। क्या योजना? कुछ इस तरीके से थी कि ये चाहते थे कि जो नर सेना के अन्य जनपदों में तैनात बाहुबली हैं, युवा हैं, जो इस काम में सबसे ऊपर उठकर लोगों की मदद कर रहे हैं, उनका नाम किया जाए और उनके नाम के बदले लोगों को खून मुहैया करा दिया जाए। वाह, बहुत अच्छी पहल है तो थी। बिल्कुल।
सोच बहुत अच्छा था, कहानी बहुत अच्छी थी, लेकिन कहानी की अगली कड़ी सुनाते हैं आपको। जी। जब इस नरसेना ने इस परियोजना को ज़मीन पे उतारने का विचार सोचा और रखने का प्रयास शुरू किया, तो सबसे बड़ी अड़चन थी महामारी में लोगों का वहाँ पर यानी अधिकारियों का ऐसा मौजूदगी जिसके बीच वो लोग भारी मात्रा में रक्त को दान कर सकें। कोरोना महामारी में लोग घर से बाहर न निकलते हुए तरफ डॉक्टरों की पूरे देश में कमी थी। वहीं नरसेना की इस मेहनत पर कई ऐसे डॉक्टर थे जो मदद करना तो चाहते थे, लेकिन समय और मजबूरी के नाते वो सामने नहीं आ पा रहे थे। नरसेना ने इस परियोजना को ज़मीन पर उतारने के लिए अपने जनपद के अधिकारियों से बात की। जिला चिकित्सालय यानी जो डॉक्टर ने इनसे दरख्वास्त की थी, उन्होंने इनसे समय मांगा कि आप कुछ समय दीजिए, हम रक्तदान आप सभी का जितना भी संख्या होगा हम उसको एक्सेप्ट करेंगे और आपका पूरे दिल से आभार व्यक्त करेंगे। लेकिन नरसेना के कुछ बड़े पदाधिकारी और साथ ही साथ कुछ उदंड लोग भी इस काम को नामकरण देने के चक्कर में जल्दबाजी करने लगे। जी। धीरे धीरे नरसेना गलत हाथों में भी जाते हुए कहीं ना कहीं दिखने लगी थी। अच्छा। कुछ समझदार लोग फिर भी नरसेना को सपोर्ट करने और सलाह देने के लिए खड़े थे। नरसेना को एक चीज़ समझ में आई कि ज़िले में काम करने वाली एक प्राइवेट टीम यानी कह सकते हैं कि एक निजी संगठन जिसके तहत यह काम किया जा सकता था, उसका सपोर्ट यानी उसका साथ मिल जाता तो ये काम संभव हो पाता। हुआ भी ये कि निजी संस्था थी जिसने नरसेना के इतने बड़े रक्तदान पर अपनी निगाहें गड़ा दी और उसने चाहा कि यह दान उसके हिस्से में हो जाए। नरसेना के अधिकारी उसके चंगुल में आ गए। मतलब यहाँ पे घबला होने की शंका दिख रही थी क्या? कुछ यूं ही पूरे ज़िले को धीरे धीरे चीज़ें समझ में आने लगी थी। पूरे जनपद में कहीं न बैनर, कहीं पोस्टर, कहीं समाज सेवियों का नाम हवाओं में उछलने लगा था और धीरे धीरे न जानने वाले लोगों को भी दूर दूर तक लोग जानने लगे। नरसेना की एक खामियां जो रक्तदाताओं के दिमाग में नरसेना को गलत साबित कर दी। मामला ये हुआ, कार्ड यानी एक ऐसा प्रमाण पत्र जारी किया जिससे रक्तदाता हमेशा हमेशा के लिए कंफ्यूज होते चले गए। बस सेल्फी के लिए रह गया क्या? यही कह सकते हैं। सेल्फी के ज़माने में रक्तदाता गुमराह बनकर रह गया। उसे लगा था कि ये सर्टिफिकेट ही उसके लिए सब कुछ है, यानी कि वो इस कार्ड को कभी भविष्य में अगर उस निजी संस्था को दिखाएगा तो उसके बदले उसे रक्त मिलेगा। लेकिन ये कहानी उन लोगों के दिमाग में छल छलावा की तरह बैठती चली गई। कुछ ऐसे घटनाएं हुई इस रक्तदान के ठीक बाद ही कि लोगों के मन में नरसेना को लेकर द्वेष पैदा शुरू हो गया। ऐसा क्या हुआ? कुछ रक्तदाता थे जो कि ठीक उसके एक ही दिन बाद रक्त कार्ड यानी रक्तदाता कार्ड जो उन्हें मिला था, जो वो समझते थे कि ये रक्तदाता कार्ड है, उसे लेकर उस निजी संस्था के कार्यालय पहुंच गए। क्या उन्हें मिला ब्लड? बिल्कुल उन्हें ब्लड नहीं मिला। क्या कह रहे हैं आप? यही खूनी कहानी का यही अंजाम कि उन्हें ब्लड नहीं मिला। जब इस बात की हलचल शुरू हुई तो कहीं न कहीं नरसेना पे सवाल खड़े हो गए। नरसेना का कहना था कि निजी संस्था ने उनसे समय मांगा था और वहीं निजी संस्था का कहना था कि नरसेना ने रक्तदाताओं का कार्ड खुद के लिए मांगा था। कहानी बड़ी अजीब सी सामने आ रही थी, यानी खून जो सैकड़ों यूनिट गया वो किसके नाम पे गया, रक्तदाताओं का नाम आखिर कहाँ गया। कहानी आपको मैं पूरी तो नहीं बता सकता, लेकिन आज अभी तक की कहानी इतनी सी थी कि रक्तदाता आज भी अपना कार्ड मांगता है, नरसेना आज भी लोगों को सफाई देती है। क्या कार्ड पाएंगे कि नहीं? ये तो उस निजी संस्था पे आश्रित है कि वो निजी संस्था इन नरसेना की इज्जत को रखते हुए लोगों को कार्ड देगी कि नहीं, या यह कहानी हमेशा हमेशा के लिए अधूरी ही रह जाएगी। मामा, आपने बताया
नर सेना को कई उच्च अधिकारी संभाल रहे थे, तो इतनी बड़ी नासमझी कैसे कर बैठे? ये भी सोचने वाली बात थी कि जिस नर सेना को संभालने वाले ऐसे अधिकारी थे जिनके कंधे पर पूरे प्रदेश का कहीं न कहीं कमान था, वह अधिकारी इतनी बड़ी खामी कैसे कर सकते थे। लोगों ने सवाल यह भी खड़ा किया कि नर सेना के अधिकारी यानी उच्च अधिकारी जो बड़े स्तर से इसको संभालते थे, उन्होंने ही निजी संस्था से सांठगांठ कर लिया। ये कहानी सुना रहा था मैं यानी ठाकुर राणा सिंह, और मेरे साथ सपोर्टिव टीम में मेरे भाई वीर बहादुर सिंह थे, साथ में कैमरा सपोर्ट कर रहे ब्रिजेश यादव थे। इसके साथ पूरी टीम ATI का इस कहानी को बनाने में पूरा योगदान था। फिर मिलेंगे किसी और कहानी के साथ किसी और मुद्दे पे, तब तक के लिए जय हिंद। हेलो, जय सर से मेरी बात हो रही है, IMA सेक्रेटरी। हाँ बोलिए। नमस्ते सर, मैं यूपी से बात कर रहा हूँ। हाँ बोलिए। सर एक ब्लड डोनेशन कैंप के रिगार्डिंग बात करनी थी, थोड़े बड़े लेवल का ब्लड डोनेशन कैंप करवाना था। हाँ बोलिए ना। तो सर उसका प्रोसेसिंग क्या है, कहाँ से मुझे अप्लाई करना होगा, कैसे क्या है? नहीं, एक सेकंड, आप क्या है, ट्रस्टी है, ट्रस्ट है, क्या है आपका? सर ट्रस्ट तो नहीं है, बस एक सामाजिक मतलब टीम है हम लोगों की। और आपको कहाँ कैंप करना है? सर हम जौनपुर में लगवाना चाहते हैं सर। आप जौनपुर में लगवाना चाहते हैं तो जौनपुर में हमारी IMA की जो ब्रांच होगी उनको मैं आपको कांटेक्ट करवा देता हूँ और वो आपको अरेंज करवा देंगे। कुछ मदद लगेगी तो मैं भी उनको फॉलो अप करूंगा, तो मैं ढूंढ के लेता हूँ। पहले जौनपुर में IMA की ब्रांच के प्रेसिडेंट सर मेरी बात हुई थी यहाँ पे सर बात हुई थी। हाँ, तो यहाँ सर एक मामला और आया था सामने। अभी कुछ दिन पहले सर यहाँ कैंप लगा था, लेकिन यहाँ पे जो ब्लड डोनेट किए थे लोग, उनको डोनर कार्ड नहीं मिला सर। क्यों सर? ये चीज तो मैं पूछना खुद ही चाह रहा था, इसीलिए मैंने सर अपर टीम को सर्च किया कि कोई अपर टीम हो तो बात हो जाए मेरी। नहीं, हम लोग तो स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल के से ही बात करते हैं ना। स्टेट जैसे महाराष्ट्र में महाराष्ट्र का स्टेट ब्लड ट्रांसफ्यूजन काउंसिल है, यूपी में यूपी का है, गवर्नमेंट एजेंसी के साथ में हम लोग बात करते हैं। तो गवर्नमेंट एजेंसी कार्ड भी देती है, सर्टिफिकेट भी देती है जी। तो सर लगभग सर उस कैंप में भी काफी लोगों ने डोनेट किया था, किसी को भी सर डोनर कार्ड नहीं मिला। अच्छा ठीक है, आप एक काम करिए, मुझे ये नंबर, मेरे नंबर के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज या नाम आपका और ब्लड डोनेशन कैंप के बारे में जो भी मैसेज भेज दीजिए। मैं अभी ड्राइव कर रहा हूँ, मैं 1 घंटे के बाद मैं ऑफिस जब भी पहुंचूंगा तभी इसका फॉलो अप करूंगा।